महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 2 ईदगाह का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। इकाई हमने अच्छी तरह से पढ़ी है, तो सोचना है कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा ले जाने पर वे जरूर बहुत खुश हो जाएगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी होती है। ऐसा सोचकर हामिद ने अन्य कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। प्रश्न 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। अब हामिद कारण बताता है कि बड़े गर्व के साथ वो अपने मित्रों को कहता है, चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी ले सकते हैं। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाएगी, यानी कि सभी के खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण अपने मित्रों को बताकर उसकी सर्वोपरिता सिद्ध करता है। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। हामिद ने जो चिमटा खरीदा था उससे बूढ़ी अम्मा यानी कि अमीना बहुत दुखी हो गई थी। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। वह सोचती थी कि कुछ खाया पिया नहीं और चिमटा खरीदा। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा खरीदा है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। आपने चिमटे के बारे में देखा कि चिमटा कौन से काम में आता है, किस प्रकार उपयोगी है, उसी प्रकार आप रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। रुमाल का उपयोग हम जानते हैं कि हाथ मुंह पोंछने में काम आता है, उपयोगी है। उसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे अगर तेज धूप हो तो उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कई हद तक हमारे सिर को भिगोने में बचा सकता है। थैली ना हो तो उसमें हम साग सब्जी भी बांध सकते हैं। इस कोरोना के समय में अगर मास्क नहीं पहना है, कहीं जाते समय भूल चुके हैं, तो हम मुंह पर रुमाल भी बांध सकते हैं। इस प्रकार रुमाल के जादू के कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं। यहाँ देखिए, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया। इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे। मित्रों, यह कहानी हमने पढ़ी है और इस कहानी को ईदगाह ही शीर्षक क्यों दिया गया, और आप इसके अलावा कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे। तो मित्रों, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह छोटे बच्चों में है। हामिद उन्हीं में से एक छोटा सा बच्चा है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव हमें देखने को मिलता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन हमें होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती हैं। इस प्रकार इस कहानी का मुख्य प्रवृत्ति केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही रखा गया है। ईदगाह के अलावा में
इस कहानी को अन्य शीर्षक देना चाहूँगी कि हामिद और उसका चिमटा। हामिद और मेला, इस प्रकार हम शीर्षक दे सकते हैं। इस प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित परिचित को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इस परिचित को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किया। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा कर धन देकर की। प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशाला और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। मित्रों, इस प्रकार पैराग्राफ हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि ऐतिहासिक और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान की। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। दूसरा प्रश्न, मुनि ऋषियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि हमें, यहाँ हमने पढ़ा है कि हमें यह सीख दी कि निराश्रितों यानी बेघर को हम आसरा दें, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यह हमें सीख दी है। तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो इसमें कहा गया है कि यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो देश और समाज की उन्नति होगी। यहाँ लिखा है कि लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशाला और धर्मशाला बनवाते हैं और सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। विलोम शब्द लिखिए। आश्रित का विलोम है अनाश्रित। अवनति का विलोम है उन्नति। पांचवा प्रश्न है, परिचित के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। इनमें से आपको 3 प्रश्न अपनी ओर से बनाने हैं और अपने मित्रों को पूछने हैं। तो कौन से प्रश्न बना सकते हैं। तो भारतीय समाज में युगों से कौन सी प्रणाली चलती आई है। दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि परोपकार के लिए
लोग क्या बनवाते हैं? तीसरा प्रश्न कि हमारे देश में कौन सी भावना फैलेगी? इस प्रकार आप कई तरह से अपने विचारों से प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? यह प्रश्न हमें अपनी ओर से लिखना है। आप सभी लोग मेले में गए हैं, आपने मेले में से कुछ न कुछ खरीदा है, तो क्या खरीदा है और क्यों, वह यहाँ पर लिखना है। आप अगर मेले में गए हैं तो आपने अपनी बहन के लिए, माँ के लिए, दादी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा है, तो क्यों खरीदा है उसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? यहाँ पर भी आपको इसी के अनुसंधान में उत्तर हैं कि आपने दादी के लिए कुछ खरीदा है, तो क्या खरीदा है? तो आप दादी के लिए चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, दादी के लिए आप ऐनक का बॉक्स खरीद सकते हैं, दादी के लिए आप बहुत कुछ जो दादी को उपयोगी हो ऐसा खरीद सकते हैं। स्वाध्याय, यहाँ देखिए, रोजे के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान लोग उपवास करते हैं। वे लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और उपवास रखते हैं। उनके उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा उनका एक मजहबी धर्म है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो हमने आगे देखा है कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। प्रश्न 2, पेंसिल में लिखी शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनके समानार्थी अर्थ और विरोधी अर्थ यहाँ हमें लिखने हैं। शीतल, शीतल का समानार्थी अर्थ है ठंडा, उसका विरोधी अर्थ है उष्ण, गर्म। प्रसन्न, प्रसन्न का समानार्थी अर्थ है खुश और विरोधी अर्थ है अप्रसन्न। गरीब, गरीब का समानार्थी अर्थ है दीन और विरोधी अर्थ है अमीर। अंधकार, अंधकार का समानार्थी अर्थ है अंधेरा और विरोधी अर्थ है प्रकाश। स्नेह, स्नेह का समानार्थी अर्थ है प्रेम और विरोधी अर्थ है नफरत, घृणा। पुरानी, पुरानी का समानार्थी अर्थ है प्राचीन और विरोधी अर्थ है नई। इस प्रकार आपको इसके अर्थ लिखने हैं। प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो मुहावरे दिए गए हैं वे आपकी किताब में शब्दार्थ के नीचे सारे मुहावरे हैं। आप उसमें से देखकर इसके अर्थ और वाक्य लिखिए। प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यह जो रूपरेखा में दी गई है उसे पढ़कर हमें कहानी पूर्ण करनी है और कहानी पूर्ण करके उसे उचित शीर्षक देना है। एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोक कर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। यह जो रूपरेखा है उसके आधारित हमें यह कहानी लिखनी है। किस तरह लिखेंगे? तो किसी नगर में दो स्त्रियां अड़ोस पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक चतुर थी और झगड़ालू भी थी। उसके अपनी कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और अच्छे स्वभाव की थी और उसे एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर पानी भरने गई।
मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने में से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे की गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, आसपास खोजा, परंतु उसने किसी तरह अपने चोर पड़ोसी का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे लोग न्यायालय में न्याय के लिए जाएं। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा अधिकार देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री जो थी वह एकदम चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मत मारिए, चाहे तो इस बच्चे को उसे ही सौंप दीजिए, परंतु इस बच्चे को मत मारिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। इस प्रकार चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गए कि दोनों में से इस बालक की सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका अपना बेटा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को सजा दी। इस प्रकार हम कहानी का वर्णन कर सकते हैं और इस कहानी से सीख मिलती हमें कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। इस कहानी को क्या शीर्षक हम दे सकते हैं? तो इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं कि माँ का प्यार, सच्ची माता, न्यायाधीश का सच्चा फैसला, इस प्रकार शीर्षक हम दे सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। यहाँ जो कहानी हमें दी गई है वह आधी कहानी है, इसे हमें पूरा करना है अपने विचारों से। तो किस तरह पूरा करें? मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। वह सोचता रहता था कि किस तरह वह काम करे ताकि घर में समृद्धि लाई जा सके। फिर वह क्या करता है कि गर्मियों की छुट्टियों में अंकित अपने मामा के घर जाता है, मुंबई में जाता है और वहाँ जाकर उसे खेलने में और अपने मित्रों के साथ समय पसार करता है। फिर एक दिन वह टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम देखता है। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित उस केबीसी के संचालकों से संपर्क करता है और उसमें भाग लेता है। उसके नसीब से उसमें भाग लेने का उसे मौका मिल जाता है और देखते ही देखते उसका कार्यक्रम हिट हो जाता है और उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इस प्रकार जो अंकित था वह अपने घर में समृद्धि लाता है।